जितना मिला है सभी को गिला है, पर सोचिए जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज की जो आपको कहीं ना कहीं परेशान करती है, कंफ्यूज करती है। तो देखिए, एक्चुअल में क्या, ये जो पड़ाव है ना 10 से 11 का, ये मेरे हिसाब से लाइफ का बहुत बड़ा एक डिसीजन मेकिंग, लाइफ चेंजिंग पड़ाव है। क्योंकि यहाँ से वो चीजें स्टार्ट होती है जो आपने सोची भी नहीं थी। सबसे पहले हम समझते हैं अंतर क्या है, आखिर क्यों हमें अवेयर होना पड़ता है। क्योंकि देखिए, लाइफ की वो पहली बात करें कि वो पहली सीढ़ी है जो अगर सही नहीं लिया आपने तो हो सकता है जिंदगी भर आपको अफसोस हो। लेकिन आप तो कोसते आ रहे हैं पेरेंट्स को, क्यों? सिर्फ यही ना कि वो ये चाहते हैं ये कर, वो चाहते कि बेटा ये लो। अरे क्या गलत है इसमें? अगर वो कुछ बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं साइंस ले लो, तो कुछ सोच के ही तो बोल रहे हैं। अगर वो बोलते हैं बेटा आर्ट्स ले लो, तो कुछ सोच के ही बोल रहे हैं ना। उनके पीछे उनका कोई इंटेंशन नहीं है। मैं नहीं मानता कोई माँ बाप गलत चाहता किसी भी बच्चे को। आप उस चीज को समझिए थोड़ा। आप ऐसा उनको एज अ एनिमी मत ट्रीट करिए। आप सोच रहे हैं कि यार ये क्या है, मतलब मेरी लाइफ में, अच्छा कहाँ गई लाइफ? जब सिखाने वाला कौन है? आप उन्हीं को सिखा रहे हैं। आप इतने बड़े हो गए। अरे ठीक है यार, माना वो नहीं, या तो उनको कन्विंस कर लो। कन्विंस नहीं कर पा रहे हो तो फिर ठीक है, आप खुद सोचिए ना। तो आप ब्लेम क्यों कर रहे हैं किसी चीज को लेके? आप ब्लेम मत करो यार। लाइफ तुम्हारी, आई नो लाइफ तुम्हारी है, डिसीजन भी तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन ये सोचो, ये डिसीजन, ये वक्त धीरे धीरे निकलेगा और यहाँ पे तुम्हें एक्टिव होना पड़ेगा। पता है तुम्हें क्या होता है? ये देखिए, अगर यहाँ पे आप देखिए, ग्राफ दिख रहा है आपको? तो छोटा वाला ग्राफ जो है ना वो 10th है और बड़ा वाला ग्राफ जो है 9th, और दोनों के बीच में आप गैप देखिए, बहुत बड़ा सा गैप है। ये जो गैप है ना, ये ऐसे नहीं फील होता। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए यार, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा उस गैप को फिल करने के लिए। क्यों? क्योंकि अपना लॉजिकल लेवल इतना बड़ा ही नहीं है ना। अपना लॉजिकल लेवल बहुत लिमिटेड है। हम बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि हमारी जो नॉलेज है, हम नॉलेज ओरिएंटेड हो चुके हैं। बस थोड़ी बहुत नॉलेज है बस हमारे पास। ना कोई चीजें हैं, ना लॉजिकल व्यूज को हम डेवलप कर पाए हैं, ना खुद के माइंडसेट को डेवलप कर पाए हैं, ना खुद की थिंकिंग स्किल को हम डेवलप कर पाए। बस हाथ में हाथ बैठते हैं, एक एग्जाम आता है उसके लिए प्रिपेयर करते हैं और ब्लेम करते हैं। कभी दोस्तों को ब्लेम करते हैं तो कभी फैमिली को ब्लेम करते हैं। अरे खुद को ब्लेम करो। कोई अगर रेस्पॉन्सिबल है तो वो तुम रेस्पॉन्सिबल हो, और कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है तुम्हारे रिजल्ट के लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम्हारे करियर के लिए। लेकिन नहीं, हम तो करेंगे ना जहाँ पे यार मतलब आपको बहुत सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छा ड्रीम्स देखते हैं, आप उसको करने की सोचते हैं, ध्यान रखना सपने देखने से पूरे नहीं होते। और मैं किसी के बड़े बड़े कॉर्ड्स नहीं बोलने वाला तुमसे कि हाँ नींद आनी चाहिए एंड ऑल, नहीं। उनसे जाके पूछो कितनी मेहनत की थी। आप क्या सोचते हैं? सिर्फ मोटिवेटेड रहने से, स्टोरी पढ़ने से कुछ नहीं होता साहब, कुछ नहीं होता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत। आप सोचिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। क्या आप जस्टिस कर रहे हैं आपके काम के साथ, आपके डिसीजन के साथ? अरे ले ली साइंस, ठीक है, ले ली कॉमर्स, ले ली आर्ट्स, प्रूफ कर दो ना। आप प्रूफ कर दो खुद को। अरे तुम्हें जो करना करो ना, तुमसे वो कोई थोड़ी रोक रहा है कि नहीं बेटा ये वो। कुछ नहीं, कोई नहीं रोक रहा है यार। आपका फ्यूचर है। इफ यू वांट टू डू यूपीएससी, अगर आपको एक अकाउंटेंट बनना है, अरे कैसे भी बन सकते हो साहब। आज पेरेंट्स बोल रहे हैं कि बेटा ये ले दो, तो कहीं ना कहीं पीछे कुछ सोचा होगा उन्होंने। उनको क्यों दुश्मन बना रहे हो अपना? दे आर नॉट योर एनिमी। एक एनिमी कभी आपकी इतनी परवाह नहीं करेगा। लेकिन नहीं, मैंने देखा बहुत सारे को, सर पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, तो या तो मना लो उनको, या तो उनके डिसीजन के साथ रहो, या तो अपने डिसीजन को उनपे इंपोज करो। बोलो कि नहीं पापा ये चाहिए, तो वो भी तो नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा यार? कैसे चलेगा? खुद सोचो आप। लाइफ में अगर कुछ करना है तो मैं बता रहा हूँ आपको इस गैप को फिल करना पड़ेगा। और ये ऐसे ही नहीं होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है साहब, बहुत मेहनत। दिन रात एक करने पड़ेंगे आपको, तब जाके ये गैप कवर होगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमें अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, अपनी मेहनत का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, अपने टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, स्टडी आवर्स को बढ़ाना पड़ेगा। सब कुछ को बढ़ाओगे तब जाके आप एक सही डिसीजन, एक सही डायरेक्शन में जाओगे, और तब जाके आपका डिसीजन वर्दी होगा। वरना ऐसे बैठे रहो, मुझे देखते रहो, दुनिया को देखते रहो कि हाँ ये वो। कितना अच्छा लगता है ना किसी को देखने के बाद मोटिवेटेड हो जाते हो आप। अरे खुद मोटिवेट हो जाओ ना यार। मोटिवेशन की कहाँ जरूरत आ रही तुम्हें ये बताओ। है तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा फ्यूचर है। बट नहीं, हम तो करेंगे पॉइंट साहब। कब तक ब्लेम दोगे फैमिली को? कब तक ये बोलोगे कि नहीं आपकी वजह से? कभी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लो।
अरे आज बोल भी दिया है तो ठीक है, ले ली स्ट्रीम में यार, ये तो उनको कन्विंस कर लो। वो भी नहीं कर पा रहे हो आप। कहीं ना कहीं आपका जो रोल है वो इतना पावरफुल नहीं है कि आप उनको कन्विंस कर सकते हो कि नहीं पापा ये करना है मुझे, मम्मा ये करना है। मतलब वो अगर आपको बोल रहे हैं तो वो समझ रहे हैं, इतने सालों से पाला है आपको, दे नो बेटर देन एनीवन। इसलिए प्लीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पे कहीं प्रेशर बनाया जा रहा है तो ये प्रेशर नेगेटिव मत सोचो यार, अपने ईगो को थोड़ा साइड रखो, ठीक है। यहाँ से सोचो कि वो ऐसा बोल क्यों रहा है। भाई कंडीशंस ऐसी है, कुछ देख के ही तो बोल रहे होंगे तुमसे, वही तो कुछ देख के समझाना चाह रहे होंगे, तो इसको अदरवाइज क्यों लेते हो। नहीं हुआ ना, ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा थी वो नहीं हुई, उनकी इच्छा थी, कर दो अप्रूव। क्या जा रहा है तुम्हारा, पढ़ लो अब चैन से। अभी भी क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी भी तो टाइम पास ही कर रहे हैं, है ना। फैमिली को तो ब्लेम कर दिया, ये जो आगे जो हमारा करियर आने वाला है इसकी हेडेक ही नहीं, इसकी टेंशन ही नहीं है। ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े साहब, फरारी से ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखे हमने। मतलब गाड़ियों की बात करें तो फॉर्च्यूनर, फरारी, मर्सिडीज, ओहो, BMW, ऐसे ही नहीं आनी भाई। समझ रहे हो कितनी मेहनत करनी पड़ती, तुम्हें पता भी है। सिर्फ बातें बनाने से और फेंकने से अगर चीजें होती तो इस दुनिया में हर इंसान लखपति, करोड़पति, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन लोग बोलने से नहीं होते, लोग करने से होते हैं। और जो कर रहे हो ना, वो आज जो कर रहे हो ना, उसका रिजल्ट आज से 10 साल बाद तुम्हें मिलेगा, ध्यान रखना। अभी गैप देखा ना आपने, गैप, उस गैप को फिल करो, अपने लॉजिकल लेवल को, अपने मेंटल लेवल को वहां तक ले जाओ, प्रूव करो खुद को, अपने करियर पे फोकस करो। और करियर पे फोकस ऐसे ही होगा। तुम क्या सोचो कि हाथ पाथ धरे बैठे रहोगे एंड ऑल सारी चीज, ऐसा नहीं होता है यार। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में ऐसा कहीं नहीं होता। अगर ये चीज लग रही कि नहीं यार भैया ये तो हो जाएगा, पॉसिबल है, बिल्कुल, सिर्फ कहने की बात है, सिर्फ कहने की बात है। बिना करे इस दुनिया में कुछ नहीं होगा साहब। एक CO2 छोड़ रहे हैं आप, तब जाके एक मॉलिक्यूल आ रहा है आपके पास ऑक्सीजन का। मतलब गिव एंड टेक तो हमें नेचर ही सिखा रहा है। और अगर आज आप नहीं दे रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, आप कुछ तो दीजिए। कितना टाइम देते हैं आपको पता भी है स्टडीज में। हम तो हैबिचुअल हो चुके हैं यार, क्यों, वैसे ही लॉकडाउन है, स्कूल चल नहीं रहे, और बस फ्री बैठे हुए हैं, है ना, कितना मजा आ रहा है। और ठीक है, हाथ में हाथ धरे बैठे हुए हैं, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है पता है तुम्हें, है? सपनों को आग लगाई जा रही है आपके, और उसमें आप घी डालने का काम कर रहे हैं। ये नहीं कि हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है, इस जो कहते हैं ना, एक जो क्राइसिस हुआ है, ये जो क्राइसिस हुए हैं हमारे बीच में, ये नहीं कि हम इसको कवर अप करें, हम इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लें, हम अपना ध्यान दें पढ़ाई में, हम चीज़ों को करें। चलो ठीक है, स्कूल्स नहीं रख रहे, अरे सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम है तुम्हारे पास, सोचो। नहीं, वो करनी नहीं ना, ऑनलाइन तो समझ में आता ही नहीं है, माइंडसेट बना लिया ना सब, अब नहीं आएगा समझ में। जब दिमाग में कीड़ा घुस गया है कि ऑनलाइन नहीं समझ में आएगा, नेट की स्पीड नहीं आ रही, तो अब नहीं आएगी, वो चाह के भी नहीं आएगी, है। व्हाट्सएप पे स्टेटस सेट हो रहे हैं, है ना, पोस्ट होने बराबर, अपडेट्स हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। बस ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे 12 बज जाती है। और बातें करियर की बात करें तो बड़ी बड़ी, अरे अपने करियर को बनाने के लिए आज ध्यान कर लो, मैं बता रहा हूँ, आज ध्यान दे लो खुद पे। कह रहे ना, अगर आज मेहनत कर लोगे ना तो कल ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी है, बट वही है कि जो आज करोगे उसका कल मिलेगा आपको रिजल्ट। इंस्टेंट तो नहीं मिलता साहब, ये गैम्बलिंग नहीं है, ये जिंदगी है, कोई सट्टेबाजी नहीं है कि जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए। करते रहो, एक प्रोग्रेस होनी चाहिए पॉजिटिव। एक ग्राफ जो होता है ना, हमेशा ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं। ऊपर जाते तो आपकी प्रोग्रेस को दिखाता है, तो वहां पे ध्यान रखिएगा। फैमिली को ब्लेम करना सब कुछ नहीं, अपने करियर को भी कहीं ना कहीं देखना है, आपको बैलेंस करके चलना है। और एक दिन में ये चीज नहीं होने वाली। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके फ्रेंड्स। क्यों फ्रेंड्स, एक्चुअली में क्या होता है, जब करियर के उस पर रहते हैं तो हमारे साथ फ्रेंड्स भी हैं। अभी इसी बीच एक हमारा बहुत ज्यादा कहते हैं ना, एक फाइट होती रहती है, स्ट्रगल करते हैं हम लोग अपनी पढ़ाई के बीच, प्रेशर के बीच, फैमिली के बीच। प्रेशर ऑटोमेटिक आ जाता है। अभी प्रेशर कहाँ से आया सब, क्यों नहीं आएगा प्रेशर, सोचो क्यों नहीं आएगा। पूरे साल पढ़े नहीं, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ोगे तो प्रेशर आएगा ना। पूरे साल तुमने बुक नहीं देखी, कॉपी नहीं देखी, क्यों नहीं आएगा प्रेशर, सोचो क्यों नहीं आएगा। पूरे साल पढ़े नहीं, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ोगे तो प्रेशर आएगा ना।
पूरे साल तुमने बुक नहीं देखी, कॉपी नहीं देखी, एग्जाम से एक दिन पहले करोगे तो प्रेशर क्यों नहीं आएगा? फिर तुम सोचते हो ठीक है बस पास हो जाए, नेक्स्ट टाइम से हम अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम से होता है दिल में कि अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आता। वो नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आता भाई। अगर वो नेक्स्ट टाइम आ जाए तो बात ही क्या रहती है? फिर हम उसको प्रेशर बना देते हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, जब मैं स्कूल में था तो हमारे वीपी सर थे, उन्हें बहुत अच्छा ही एक बात बोली थी। वो अकेले रहते थे तो बोलते थे कि प्रेशर इज लाइक कपड़े, मतलब कि मैं अगर जैसे हूँ आज, मैं अकेला रहता हूँ, बीवी बच्चे नहीं है यहाँ पे मेरे, पोस्टिंग उनकी नहीं बच में थी, ठीक। तो वो बोलते थे कि जब मैं रहता हूँ तो मैं संडे एक शेड्यूल बना हुआ है कि मैं कपड़े धोऊंगा। वो इत्तेफाकन 2 संडे वो नहीं धो पाए तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो जो तीसरा संडे आया था पूरा कपड़ों का ढेर लग गया था, और फिर तीसरे संडे में उनकी हालत खराब हो गई उन कपड़ों को धोने में। यही हम भी करते हैं। हम क्या करते हैं, हम कॉन्सेप्ट्स का ढेर लगा लेते हैं। हम शुरू से ध्यान नहीं देते ना, हम उस टाइम पे जब चीजें नहीं होती ना पहले ढेर लगा रहे, इस संडे धोई नहीं, इस संडे पढ़ा नहीं, आज पढ़ा नहीं, कल पढ़ा नहीं, ऐसे पढ़ा नहीं, जैसे एग्जाम आई ओ बाप रे बाप इतने सारा कैसे पढ़े। फिर हम इंपॉर्टेंट टिक करते हैं, फिर वहां पे हम ब्लेम करते हैं कि ये समझ में नहीं आता। अरे कितना इनिशिएटिव लिया साहब, मैं बता दूं इसी लॉकडाउन में ऐसे बच्चे भी हैं जो सेल्फ पढ़ रहे हैं, और इवन कितने बच्चे तो ऐसे 4-4 5-5 चैप्टर कंप्लीट करके फेंक दिए भाई, हो गए सेल्फ सेल्फ साफ सेल्फ। और आप बैठ के ओहो स्कूल खुलेंगे, टीचर्स पढ़ाएंगे, कोचिंग, अरे भाई मेरे सब चलेगा यार, तुम कुछ तो करो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसी जा रही है तुम्हारी। सोचिए कितना कितना आपका एक इंपॉर्टेंट टाइम जा रहा है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन ठीक है यार, आपकी लाइफ है, आपका है सब कुछ, ठीक है ना, करो। और फिर वहां पे फ्रेंड्स, ओहो भाई ठीक है पबजी खेले आज, आजा 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 आजा, लूडो खेले, लूडो किंग, ठीक। फेसबुक पे ऑनलाइन हो, ये हो। एक फ्रेंड का बोलने का इन्फ्लुएंस इतना है कि साहब अपनी पढ़ाई छोड़ के चल जाओगे। फ्रेंड इतना जरूरी है ना। आज फ्रेंड बोलता है वो सही है, माँ बाप बोलते गलत है। करने वाले वो एक दिन बोलो ना फ्रेंड को, यार मेरा खर्चा चला दे यार, इस साल की फीस भर दे, तब बताएगा फ्रेंड है क्या। वो क्यों भरेगा भाई तुम्हारी, वो दोस्त है, माँ बाप थोड़ी है। सब माँ बाप थोड़ी होते हैं कि तुम्हारा खर्चा वो करना शुरू कर देगा। ये तो सोचो तुम एटलीस्ट, बट नहीं, तुम्हें तो बस दोस्ती निभानी है, सारी चीजें निभानी है, फिर ब्लेम करना है दूसरों को कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसके पास ये, इसके। अरे छोड़ो यार, बना लो ना खुद, है तो टाइम तुम्हारे पास। आज नहीं है ना, कल तो हो सकता है। कितना कर रहे हो उस कल के लिए? 1% नहीं कर रहे, बस ब्लेम कर रहे हो, बस ब्लेम कर रहे हो खुद को। और वो हो आज की डेट में, क्योंकि पता है आपकी गलती नहीं है, आप जिस एज में है ना, ये जो एज है ना एडोलसेंस, ओह बाप, इस एज का एक अलग ही सिनेरियो है। ये कुछ नहीं, इट्स जस्ट अ केमिकल लोचा। ये हार्मोनल चेंज जो है ना, ये जो अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स, वो पसंद आ गई, वो पसंद, कुछ नहीं है साहब, सब दरा का दरा रह जाएगा। अरे इश्क मोहब्बत अभी करोगे तो करियर कब बनाओगे? अरे पहले पढ़ तो जाओ कुछ, फिर कर लेना जो करना है तुम्हें, फिर कौन रोकने वाला है? बट नहीं, अपन को तो चैटिंग करनी है ना। पता नहीं क्या गोल्ड मेडल मिलने वाला है जिसे बात करके रह ही नहीं पा रहे, मरे जा रहे हो बात करने के लिए। जनाब कुछ नहीं रखा है इन सब चीज़ों में, थोड़ा बाहर निकल के देखिए, दुनिया बहुत हसीन है। आइए तो थोड़ा मैदान में आइए पढ़ाई के। ये सब डिस्ट्रैक्शन है, दिस इज नॉट अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन ऐसा अट्रैक्शन है कि आपका डिस्ट्रैक्शन करा देता है, और ये डिस्ट्रैक्शन ऐसा डिस्ट्रैक्ट करता है आपको कि आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाता है, और फिर आप ब्लेम करते हैं उसको भी और खुद को भी, और फिर बाद में आप अफसोस करेंगे इस चीज का लेके, क्योंकि है एक नहीं हजारों एग्जाम्पल्स हैं। स्कूल का प्यार बच्चा प्यार होता है, सच्चा प्यार नहीं होता। सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स, बट मैं बता रहा हूँ, आप में बचपना है अभी, आपको सही गलत के मायने नहीं पता, आपको क्या गलत है क्या सही है आपको यही नहीं पता। अगर ये पता होता ना तो आपका सच्चा प्यार सिर्फ एक है, तो वो है आपके पेरेंट्स। सर कोई डिमांड नहीं, कोई नीड नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई नीड नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है, आपको देखना चाहते हैं सक्सेस में। बस एक उनकी एक छोटी सी कमी है कि वो आपको खुश दिखना चाहते हैं। उनमें आपके दोस्तों की तरह जेलसी नहीं है कि आपके अच्छे मार्क्स कैसे आ गए, आपने टॉप कैसे कर दिया और आप इतना आगे बढ़ कैसे रहे। उनको जेलसी सिर्फ इतनी सी है कि मेरा बच्चा क्यों नहीं कर रहा, और बच्चे भी तो कर रहे हैं, बट बच्चा तो ध्यान कहीं और है ना। बच्चा तो बहू लाने की सोच रहा है, और एक लाइफ को सोच रहा है कि हाँ यही लाइफ है,
सर पूरी ज़िंदगी पड़ी है, मैं कह रहा हूँ इश्क मोहब्बत करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है, लेकिन करियर अगर हाथ से निकल, सही रिसोर्सेज से क्या यूटिलाइज कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो तुम आज की डेट में। लेकिन सिर्फ मुद्दा पता है, कोसना है, सिर्फ कोसना है। साला कुछ करने को इच्छा ही नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पास बहाने हैं ना करने के। एक बहाना भी नहीं कि मैं क्यों नहीं कर रहा, आखिर मैं क्यों नहीं करूँ, कुछ नहीं। सिर्फ हाथ पाथ धरे बैठे रहो, दुनिया को कोसते रहो। और जिस लाइफ में हो ना, ये सुबह लेट उठना, जल्दी सोना, रात रात भर जल्दी का सोना, सो ही नहीं रहो, रात रात भर चैट करना, ये करना, अरे भाई कुछ नहीं रखा इसमें साहब। मुझे टाइम नहीं मिलता आजकल किसी को रिप्लाई करने का। अब इतना बड़ा भी नहीं हूँ मैं, आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत बड़ा हूँ मैडम। बहुत मुश्किल से अपने दोस्तों से बात हो पाती है, काम में इतने व्यस्त हो गए ना। आप खुद सोचिए, क्या आप इतने व्यस्त हैं? अरे तुम भी 2 टाइम सब कुछ करो तुम, मैं ये नहीं कह रहा मत करो, लेकिन पढ़ाई भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी इम्पोर्टेंट दूसरी चीज़ें हैं। मैं बता दूँ, और चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपनी लाइफ में जो प्रायोरिटी है वो स्टडीज़ को दीजिए, अपनी फैमिली को दीजिए, अपने फ्रेंड्स को दीजिए। और फ्रेंड्स ऐसे रखो जो आपकी खुशी में खुश है। आपको बढ़ता हुआ देखे तो खुशी होती है, लेकिन आपको बढ़ता हुआ देख के उसको जेलस फील हो रहा तो आपका फ्रेंड नहीं है, क्योंकि ये फैक्टर एक अच्छे दोस्त में होता ही नहीं है। जो दोस्त आपको ये बोले कि यार ये अच्छी चीज़, ये कर, आपको प्रमोट करे, वो आपका सच्चा दोस्त है। और जो आपको बोले नहीं यार ये ट्राई कर, समझ जाओ आपकी बर्बादी की कहानी शुरू हो चुकी। अब बचना आपको है, चॉइस इज योर्स। जो करना है आपको करना है, आज करना है। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना है, या कुछ करना है, या सिर्फ सोचना है, या सिर्फ सपने देखने, बड़े बड़े ख्वाब देखने, या उनको पूरा करना है। सारा खेल आप पे डिपेंड करता है, सारी चॉइस आपकी है। ना मेरे हाथ में कुछ है, ना आपके हाथ में कुछ है, ना पेरेंट्स कुछ कर सकते हैं। वो सिर्फ बेचारे पैसा खर्च कर सकते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो अपनी ड्यूटी करेंगे कि आप पे ध्यान देंगे। और तुम इतने बड़े हो चुके हो, हाँ, सोचिए, जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, कितनों से ना जाने क्या क्या बातें कर दी तुमने। तुम्हें लाइफ से कुछ अपने खुद से वादा किया है कि लाइफ में क्या करना है? कुछ नहीं किया तुमने। बस बैठे रहो, सोचते रहो, करते रहो अनडिशन चीजें बस, और टाइम वेस्ट करो। फिर कल को बोलना यार काश कर लेता, काश, है ना, काश कभी नहीं आता वो। तो इसलिए लाइफ में ऐसा कुछ मत करना जिससे आपको ये बोलना पड़े कि काश कर लेता। बहुत बुरा लगता है जब चीजें वहां तक नहीं पहुंचती, जब ड्रीम्स आपके पूरे नहीं होते, डिजायर्स आपके अधूरे रह जाते हैं, जब आपकी ख्वाहिशें दम तोड़ देती हैं, जब आपके पास सब कुछ होके भी नहीं होता। क्योंकि आज पता आपके पास सारी चीजें हैं, लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। समझ रहे हैं आप? क्योंकि वो कहते हैं ना, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है अभाव का प्रभाव। तो बस उसका खेल है। आज आपको सारी चीजें मिल रही है तो आपको वैल्यू नहीं है, अगर शायद नहीं मिलती तो शायद आपको वैल्यू होती। तो आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। तो आप थोड़ा सिंसियर हो जाओ। ये 11th है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी बिल्ड करनी पड़ेंगी आपको जो 10th में नहीं थी। अगर आपको कंपटीशन फाइट करना है, अगर आपको दूसरों के कंपैरिजन में आपको कंपैरेटिवली हाई रहना है, आगे रहना है, आगे बढ़ना है, तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्योंकि ये कोई 7th 8th नहीं है कि हाँ ठीक है डेफिनेशन रट के निकल गए। भाई मेहनत खूब करनी पड़ेगी, और मेहनत करनी है जब तक चीज़ें सेट नहीं हो जाएंगी। तो अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, काम पे लग जाइए, टाइम दीजिए खुद को और पढ़ाई करिए। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो वीडियो तो यार शेयर ज़रूर कर देना। वैसे तो आप लोग करते हैं नहीं, बट फिर भी मैं बोलता हूँ कर देना। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए।